प्रदर्शन करना, धरना करना, ये सबका अधिकार है। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन माननीय कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि हरियाणा सरकार ने स्थान चिन्हित किए हुए हैं जहां पे बैठ के आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। उन चिन्हित स्थानों पे बैठ के आप धरना प्रदर्शन करें, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब ऐसा है कि नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है। लेकिन हुड्डा साहब के जहन में वो हुड्डा साहब के कार्यकाल का जो विषय है वो लगातार खोनता रहता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल फुल स्टॉप है। अगर हुड्डा साहब ये बात सुन रहे हो, देख रहे हो आपके वीडियो को, फुल स्टॉप लगा है हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो दलितों पे अत्याचार होते थे उसके ऊपर। फुल स्टॉप लगा है उस भ्रष्टाचार के ऊपर जो हुड्डा साहब के समय पे पूरे प्रदेश के अंदर, कुराल दान सिंह के मामले के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा तो नगद मिला ईडी को। कहां से आया वो पैसा? 13.5 करोड़ से 1350 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला है वो, छोटा मामला नहीं है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शंभू बैरियर, जिसके बारे में हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि उसे खाली कराया जाए 1 सप्ताह में, फिलहाल स्थगन आदेश दिए। क्या आदेश आए हैं और इसके अलावा अब गाइडलाइन क्या है, किस प्रकार से आगे ये कार्रवाई रहेगी? प्रवीण अत्रे जी, मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा के मुख्यमंत्री के, हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उन पर स्थगन आदेश की बात आ रही है, वो कितनी सही है और उसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल सही है धरनी जी। ऐसा था कि माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखी, क्योंकि विषय सीधा सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ था। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके उन पे अलग अलग तरह के हथियार लगा के प्रदर्शन करते हैं, अगर इनको बॉर्डर खोलने की इजाजत दे दी गई तो ये हरियाणा की कानून व्यवस्था खराब कर देंगे। किसी हाईवे पे कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे। पहले भी हम ये नज़ारा देख चुके हैं। तो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामला स्टेटस को कर दिया, मतलब एज इट इज। अभी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और 1 हफ्ते का समय दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन की कमेटी बनाने की बात की है, जो कमेटी हर पक्ष से बात करेगी, उनसे बात करके उनके विचार लेके वो 1 हफ्ते के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहते हैं, तब इस बात को देखा जाएगा। तो हरियाणा के लिए तो काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कहा जाए कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना का मामला भी लीगल नोटिस एक वकील के द्वारा दिया गया था, इन सब चीज़ों से काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग इस तरह के विषयों पे खूब राजनीति करने का प्रयास करते हैं, और हमारे कुछ मित्र तो ऐसे हैं कि केवल अखबार में नाम चला जाए, एक खबर बन जाए, वो इस तरह के प्रयास भी लगातार करते रहते हैं। लेकिन हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना, धरना करना, ये सबका अधिकार है। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन माननीय कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि हरियाणा सरकार ने स्थान चिन्हित किए हुए हैं जहां पे बैठ के आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। उन चिन्हित स्थानों पे बैठ के आप धरना प्रदर्शन करें, किसी को कोई एतराज नहीं है। फुल स्टॉप और कोमा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भूपिंदर सिंह हुड्डा में आजकल प्रेम काफी उजागर हो रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस वक्त हरियाणा जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, महिलाओं के विषय में चाहे बात करें, किसी क्षेत्र, युवाओं के रोजगार के विषय में बात करें, हरियाणा बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इसलिए हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। लेकिन हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब ऐसा है कि नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है। लेकिन हुड्डा साहब के जहन में वो हुड्डा साहब के कार्यकाल का जो विषय है वो लगातार खोनता रहता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल फुल स्टॉप है। अगर हुड्डा साहब ये बात सुन रहे हो, देख रहे हो आपके वीडियो को, फुल स्टॉप लगा है हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो दलितों पे अत्याचार होते थे उसके ऊपर। फुल स्टॉप लगा है जो युवाओं की नौकरियों की बंदरबांट होती थी कांग्रेस के कार्यकाल में, उसके ऊपर। फुल स्टॉप लगा है उस भ्रष्टाचार के ऊपर जो हुड्डा साहब के समय पे पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक था। फुल स्टॉप लगा है जिस तरह से किसानों की जमीनें सीएलयू के नाम पे ले ली जाती थी, उसके ऊपर। वर्तमान सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन सभी कामों पे फुल स्टॉप लगा दिया जो कांग्रेस के कार्यकाल में, जिससे प्रदेश की जनता दुखी थी, परेशान थी। और आज
चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, किसानों के मजबूती की बात करें, इन सब मामलों में हरियाणा नॉन स्टॉप है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का किसान मजबूत हो रहा है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, उद्योग धंधे हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, निवेश आ रहा है। इन सब कामों में हरियाणा नॉन स्टॉप है। प्रवीण जी, बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया है, उसको लेकर सत्ता पक्ष अपनी तारीफ कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा को तो मिला ही कुछ नहीं उसमें। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बजट को पढ़ा नहीं, बजट किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है ये किया नहीं, ऐसे लोग अपने कुतर्क करते हैं। ये एक ऐसा बजट है जो माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पथ पे अग्रसर करने वाला बजट है। इसको बड़ा सीधा सा अगर आप बजट को देखेंगे तो ये आर्थिक अनुशासन वाला बजट है। हर व्यक्ति के लिए इसमें कोई ना कोई योजना है। कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा के 1,52,000 करोड़ रुपए कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर हरियाणा के किसान को भी लाभ होगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में किया जाता है, स्वाभाविक है इसका लाभ हरियाणा के युवा को भी होगा। मध्यम वर्ग के लिए जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब के अंदर एक बदलाव किया जाता है, जिससे मध्यम वर्ग के लोग उससे लाभान्वित हो गए, तो स्वाभाविक है हरियाणा का मध्यम वर्ग भी उसका फायदा उठाएगा। तो बेहतरीन बजट जिसको आप कह सकते हैं, आर्थिक अनुशासन वाला बजट आप इसको कह सकते हैं, 140 करोड़ लोगों की आशाओं को पूरा करने वाला बजट आप इसको कह सकते हैं। और इस ऐसा बजट लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और मुझे लगता है विपक्षी मित्रों को भी करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई पर सोनीपत के जो एमएलए कांग्रेस के या रावदान सिंह कांग्रेस के जो एमएलए लेकर कांग्रेस के कई एमएलए कह रहे हैं कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। रावदान सिंह के मामले में जिस तरह की जो ईडी ने जांच की है, आपको पता है धरनी जी, वो लगभग 1,350 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 1,350 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेके उसको वापिस नहीं किया जाता, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मतलब वो पैसा दाएं बाएं भेज दिया जाता है, तो उसमें ईडी कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? जिन विषयों के ऊपर देखिए, माननीय मोदी जी ने पहले दिन बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलेगी। मनोहर लाल जी लगातार ये बात कहते रहे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर काम करेगी। अब जो लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, या यूं कहिए कि जो लोग इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ईडी जैसी एजेंसी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है, वो तथ्य जुटाती है, उसके बाद कोर्ट में जाती है और बाद में माननीय कोर्ट उसके ऊपर फैसला करते हैं। तो रावदान सिंह के मामले के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा तो नगद मिला ईडी को। कहां से आया वो पैसा? 1,350 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला है, वो छोटा मामला नहीं है। तो इन तथ्यों को भी हमारे विपक्षी मित्रों को देखना चाहिए। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो ये है प्रवीण अत्री, मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा के मुख्यमंत्री के शंभू बैरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए सर्वोच्च निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तथा इन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से कुछ न कुछ निकलेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल है। इसलिए हरियाणा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए फिलहाल यथावत स्थिति रखी जाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।